होंगे कि फुलवारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है STPI, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। मामला ये था कि हम लोगों को कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि एक जगह है फुलवारी में, नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, कि इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी, कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहे थे और हमारे अलावा जो बाकी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास भी कुछ इनपुट्स थे। तो अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री का विज़िट हो रहा था, तो उससे पहले हम लोग अपना जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जांच करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग शारीरिक प्रशिक्षण, बेसिक मार्शल आर्ट्स का, लाठी चलाने का, तलवार चलाने का, वही हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते थे फॉर फिज़िकल एजुकेशन पर्पस। और जो हम लोगों को इनका जो डॉक्यूमेंट भी मिला है वो प्रशिक्षण शिविर इसी के नाम से ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, फिजिकल एजुकेशन देने के नाम से ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। डॉक्यूमेंट मिला है 2047 को लेकर, उसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्यूमेंट इंटरनल सर्कुलेशन उनके पास मिला है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया है कि रेडिकलाइजेशन करने के लिए और मोबिलाइजेशन करने के लिए और ब्रेन वॉश करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जा रहा था। तो उनको रिमांड पर भी लिया जाएगा जो जेल भेजेंगे? उसी के बिना पे उन डॉक्यूमेंट्स को सीज़ किया गया है और फुलवारी थाना में FIR हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अथर प्रवेश के जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, वो पहले सिमी, जो कि अब बैन हो चुका है, उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान है जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। FIR में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, RSS अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिज़िकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। कितने महीनों से? देखिए, ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये आप पहले तो आपको बता दूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और JSTPI ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हमारा बना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें एक शेड्यूल होता है। उसमें केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के स्तर से एक अधिसूचना जारी करके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है। अभी बैंड नहीं है, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और इस तरह से इनके प्रशिक्षण शिविर और वो होते रहते हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे नया टोला वाले ऑफिस में। जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से जो शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर
और ये जो बेसिक मार्शल आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग देते थे। यही इनका मॉडस था। सर ऐसा कुछ था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला था उसको लेकर कुछ इन लोगों की तैयारी? नहीं, उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं और माननीय प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी उसमें कुछ कुछ टिप्पणियाँ थी। पाकिस्तान नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इसका कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान से या किसी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक हमारे अनुसंधान में नहीं आया। सर ये फंडिंग है वो हाँ, टेरर फंडिंग का हम लोग ये जो फंडिंग का ट्रेल आप बोल रहे हैं वो, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान है। इनके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं और जो भी इनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कमेटी में कौन कौन था, और उनमें से बहुत से लोग नामजद भी हुए हैं, और उनके हम लोग बैंक अकाउंट्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं कम से कम पिछले 1 साल में, उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। ये जो 26 लोग सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य ज़िला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त है जो कि मीटिंग में शामिल हुए हैं। आगे आपके इसमें हाँ, सभी एजेंसीज़ के द्वारा जॉइंट इंटेरोगेशन किया गया, क्योंकि इस प्रकार का जब भी कोई केस होता है तो जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं उनके सभी प्रतिनिधि आते हैं, और एक जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर होता है जिसमें जॉइंटली सभी के पास इनपुट्स होते हैं, सभी की इंटेरोगेशन की जा रही है। और आगे के अनुसंधान के क्रम में भी हम लोग सभी जो हमारी सहायक एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी सहायता लेंगे ताकि इसका जो अनुसंधान है सही दिशा में चले और इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक हम लोग